वेलकम स्टूडेंट। आज मैं एक्सरसाइज 4.6 ऑफ 10+2 ले रही हूँ, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमें टू इक्वेशन दी है, एक सिस्टम दिया है इक्वेशन का, तो इसकी हमने कंसिस्टेंसी एग्जामिन करनी है। तो जो सिस्टम है ऑफ इक्वेशन वो कंसिस्टेंट कब होता है? when its solution is one or more exist, तब हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। और ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स की हेल्प से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। सबसे पहले हम इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, आप एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। कैसे? आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और कोफिशिएंट ऑफ वाई है उसको लेकर हमने फर्स्ट रो बनानी है इस मैट्रिक्स की। तो जैसे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे ये एलिमेंट आ गया फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, और कोफिशिएंट ऑफ y है 2 विद साइन, इनके साइन साथ में लेने हैं, तो आ गया +2 आपका जो सेकंड एलिमेंट आ गया फर्स्ट रो का। अब इसमें आपका सेकंड रो में कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 एंड 3, तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया 2/2। ओके, अब उसके साथ आप लिखेंगे जो हमारे वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल x एंड y हैं, तो उनको हम इस टाइप में लिखेंगे। तो ये कौन सा ऑर्डर आया, 2/1 का मैट्रिक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे और वो कैसा है, उसके एलिमेंट कैसे आएंगे, जो आपके यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में, उनको लेके हमने मैट्रिक्स लिखना है ऐसे ऑफ ऑर्डर 2/1। तो हमने इक्वेशंस को, टू इक्वेशंस थी, तो हमारे पास ये आपके पास नई इक्वेशन जो आई वो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे और ए एक्स इज इक्वल टू बी, कैपिटल में लिखना है। वेयर जो कैपिटल ए क्या है वो दिस मैट्रिक्स, एंड कैपिटल एक्स दिस वेरिएबल का मैट्रिक्स, एंड बी जो है कैपिटल बी कौन सा मैट्रिक्स है, जो कांस्टेंट टर्म से बना मैट्रिक्स है। अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 3 जा 3 -2 2 जा 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। अब सो स्टूडेंट अब हम लिखेंगे, अब जो -1 आया डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आई दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो ज़ीरो नहीं है। तो क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? बिकॉज जो फार्मूला है ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सो बिकॉज ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है, तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दैट इज कंसिस्टेंट। और स्टूडेंट हम जो 10+2 में वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सोल्यूशन ओनली। जो मोर सोल्यूशन वाले जो सिस्टम है उसको हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एंड देयरफॉर जो आपका सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, एंड सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ओके, सो ये आपका सोल्यूशन रहेगा अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है।
नाउ स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है। तो इसमें सोल्यूशन में आप क्या करेंगे कि गिवन इक्वेशंस आर दीज 2 गिवन इक्वेशंस। नाउ दीज 2 इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिटन एज, सो दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, हमने इसको जैसे हमारा जो मैट्रिक्स आया वो हमने कैसे लिखा, ये 2x2 का मैट्रिक्स यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट थे एक्स और वाई के, वो हमारा फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए, और सेकंड इक्वेशन में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है उससे हमारे पास सेकंड रो आ गई। ओके, नाउ अब हमने इसको इनटू किया विद मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स बना, और इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया वो क्या बना, -2 और 3। ये किस ऑर्डर का बना, 2/1। ठीक है, तो लिखा हमने नेक्स्ट, और ए एक्स इज इक्वल टू वी वेयर ए इज दिस मैट्रिक्स, एक्स इज दिस मैट्रिक्स एंड बी इज दिस। अब हम नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपके पास, 2 -1 3 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 4 जा 8, माइनस फार्मूले से, एंड 3 इंटू -1 -3। तो ये आ गया 8 + 3 दैट इज़ 11, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, और ये कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट हमने लिखा देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसके ईच एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट करने होंगे। सो नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट वो क्या आएगा, दैट इज हम माइनर इनटू इट्स प्रॉपर साइन। तो माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास 4 आएगा, और जो ये एलिमेंट है इसका प्रॉपर साइन क्या होगा, प्लस, बिकॉज ये दिस इज A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, 4। सो A12 आ गया आपके पास -3, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A12। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट का। और ये A21 आ गया, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट 1, कोफैक्टर ऑफ A22 आपका आ गया 2। सो अब हम इन कोफैक्टर से मैट्रिक्स लिखेंगे, और उसका जो ट्रांसपोज होगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। So student, this is our adjoint of A, transpose of the matrix which is formed by cofactors। ओके, तो इसका आपका ट्रांसपोज ये आ गया, फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम बन गई। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपका ये है, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, 11, तो 1/11। सो दिस इज अवर ए इनवर्स। अब हम एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हम लिखेंगे, बिकॉज हम लिखेंगे नाउ ए एक्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा बेटा, ए उस साइड जाएगा तो आपके पास अपॉन में आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो व्हाट इज एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स वाई, ये मैट्रिक्स है, एंड ए इनवर्स की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की 1/11 इंटू जो मैट्रिक्स बना है 4 1 -3 2। अब ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई है, बी से, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, सो दिस इज अवर मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये जो है इसमें आपके पास 2 रोज हैं एंड 1 कॉलम। अब हम
इन टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। तो इसमें आप क्या करेंगे, नाउ स्टूडेंट ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2/2 और ये 2/1। तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तब ये मैट्रिक्स दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ओके, नाउ जो आपका नया मैट्रिक्स आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन से, सो वो किस ऑर्डर का होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है that will becomes row of resultant matrix, एंड जो इसके कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के वो इसका कॉलम बनेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसकी ये फर्स्ट रो लेंगे, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके लिखेंगे। तो 4 इंटू -2 -8 प्लस 1 इंटू 3 3। ओके, तो नेक्स्ट अब इसको जो सेकंड रो है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 इंटू -2 6 प्लस 2 3 जा 6। तो ये बन गया आपके पास है किस ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2/1, 2 रोज एंड 1 कॉलम। सो इट विल बिकम 1/11 -8 प्लस 3 -5 6 प्लस 6 12। नाउ स्टूडेंट हम 1/11 से इन दोनों एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5/11 और यहाँ जाएगा 12/11। ओके, और इस साइड है आपका XY। सो दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, therefore corresponding elements are equal. So x की वैल्यू आ जाएगी -5/11 एंड y की वैल्यू 12/11, and this is the solution of our equation. So this is our solution of this question. So student हमने अभी 2 वेरिएबल्स की जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो ली, ठीक है, 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस आर देयर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 3 इक्वेशंस लेकर वहाँ से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो एक्सप्लेन करूँगी। So student, I hope you clearly understand these solutions. So kindly like, share and subscribe my channel and also comment. Thank you.